नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड़ फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई एवं मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से स्वागत। तो दोस्तों, आज का विषय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है और आज आप जानेंगे कि किस तरह से मुर्गी पालन सर्दियों में करके भी आप वहां पर सफल मुर्गी पालन कर सकते हैं। लेकिन सफल मुर्गी पालन करते हुए दोस्तों कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सफल मुर्गी पालन सर्दियों में करना एक अलग बात है दोस्तों। क्योंकि सर्दियों के वहां पर आने वाले रिस्क अलग होते हैं, वहां पर जो कठिनाइयां आती है वह भी अलग रहती है दोस्तों। इसलिए हमें क्या करना है कि सर्दियों में खास तौर पर हमें किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, और उसके साथ ही दोस्तों की सफल मुर्गी पालन अगर करना हो और शुरुआत हमारी वहां पर सर्दियों के मौसम से हो रही हो, तो दोस्तों हम किन चीजों को ध्यान में रखेंगे कि जिसको ध्यान में रखते हुए हमारा मुर्गी फार्म जो हम सर्दियों में वहां पर शुरू करने वाले हैं वह बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। दोस्तों, इसके टोटली 5 वहां पर बिंदु है, यानी कि हम 5 पॉइंट्स में देखेंगे कि किस तरह से आप सफल मुर्गी पालन कर सकते हैं और करना चाहते हैं। तो सिर्फ आपको यह 5 बातें ध्यान में रखनी है कि जिससे आप सर्दियों में 100% मुर्गी पालन की शुरुआत करके वहां पर सफल मुर्गी पालक बन सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान की करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि जिसे सफल मुर्गी पालक बनना हो और वो समझो ये 5 चीजों को 5 बातों के ध्यान में रखता है, तो वह सफल मुर्गी पालक 100% बन सकता है। तो वीडियो की शुरुआत में दोस्तों आप सभी को तहे दिल से एक ही गुजारिश है कि आप सभी भाई वहां पर वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों लाइक कीजिए और उसके साथ ही जरूरतमंद दोस्तों में यह वीडियो शेयर कीजिए। शेयर करना बेहद ही आसान है और उसमें कोई भी खर्चा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों फटाफट वहां पर क्या है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, टेलीग्राम के ग्रुप होंगे, फेसबुक, इंस्टा, इन सभी पे यह वीडियो शेयर कीजिए। और उसके साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब रहा है अभी, सदस्यता लेने के लिए आपको खाली इतना ही करना है कि वीडियो की जो राइट साइड है ना, दाईं तरफ निचली साइड को आ जाइए, उसे वहां पर लाल निशान को टच कीजिए, उसका कलर चेंज होगा और जो बगल में एक घंटे आएंगे उसे टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे दोस्तों, तो आने वाला वीडियो आपको वहां पर जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, जिसके कि मुर्गी पालन में आने वाली हर बीमारी, उसका इलाज, देसी मेडिकल स्टोर का, शेड की मैनेजमेंट, फीड की मैनेजमेंट, सस्ते में कैसा फीड बनाए, हर वहां पर जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलो दोस्तों वीडियो की करते हैं शुरुआत। लेकिन अगर कोई समस्या एवं आपत्ति या कठिनाइयां आपके सामने उत्पन्न होती है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन का बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके आने वाली हर कमेंट्स को ध्यान से पढ़ा जाएगा और अगले वीडियो में उसमें आपको वहां पर जवाब भी दिया जाएगा। तो देखो दोस्तों, कमेंट्स भेजिए और अगली वीडियो की राह देखते रहिए। तो मुर्गी पालन दोस्तों, आप सभी को पता है कि मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है कि लॉकडाउन में लगभग भारत की 30% आबादी को जिसने सहारा दिया, उस मुर्गी पालन की व्यवसाय की शुरुआत अगर हम सर्दियों में कर रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों वहां पर एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जो नीचे 5 बिंदु, 5 बातें, 5 चीजें बताई गई है, इन पर अगर आप टोटली फोकस करेंगे तो 100% कोई भी मुर्गी पालक वहां पर सफल हो सकता है। इसलिए दोस्तों कि सफल मुर्गी पालन जो सर्दियों में करना है, तो सर्दियों में सफल मुर्गी पालन करने की जो कुंजी है वह 5 बातें अब हम देखेंगे। तो वहां पर पॉइंट नंबर 1, तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है सर्दियों के मौसम में वह शेड, यानी कि जहां पर आप मुर्गी पालन करने वाले हैं, तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि शेड की मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो शेड जो 12 महीने होते हैं साल के, उन सभी में इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन दोस्तों इसका जो महत्व है वो सर्दियों में बढ़ जाता है, क्योंकि जो आने वाला हवा का झोंका होता है वो सर्दियों में बेहद ही ठंड आता है, और सर्दियों की यह ठंड जो होती है दोस्तों वह मुर्गी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मुर्गी अगर ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगी तो मुर्गी एक्सपायर हो सकती है, बेवजह हमारा वहां पर लॉस भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों एक और बात है कि शेड बनाते वक्त कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि शेड अगर हम बढ़िया बना रहे दोस्तों, तो भी हमें एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि सर्दियों के मौसम में सर्दी बढ़ती है, तब जो झोंके आते हैं हवा के दोस्तों, ठंड, तो उनको रोकने के लिए प्लास्टिक के पर्दे आपको वहां पर यूज करने होंगे दोस्तों, इनका सहारा लेना होगा। बाहरी साइड से अगर ये प्लास्टिक के पर्दे आप लगा देंगे तो ठंड अंदर नहीं आ सकती, जिससे कि मुर्गियों को कोई
कोई भी वहां पर समस्या उत्पन्न नहीं होती है। उसके साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है कि जो जाली आप यूज कर रहे हैं वह जाली जो होंगी दोस्तों वह 0 साइज की यूज करिए। यानी कि वहां पर जो ठंड और सर्दियों का मौसम है उसमें दो तरीके की समस्याएं आती है। एक की जो बिल्ली, कुत्ता या कौन सा भी बर्ड्स एनिमल हो सकता है वो हमारी मुर्गियों को तकलीफ दे सकता है, इसलिए ऊपरी सतह और जो इंटरनल एक्सटर्नल टोटल पार्ट यानी कि एलोर पैलोर की सभी तरह की जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वहां से कोई भी वहां पर जो हिंस्र जो वहां पर पशु है वो ना अंदर आ सके। तो ऐसी योजना करने के बाद दोस्तों प्लास्टिक के पर्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ना हवा का झोंका आएगा, ना किसी भी तरह की समस्या हमारे मुर्गियों के लिए उत्पन्न होगी। लेकिन तो भी अगर बहुत सर्दी बढ़ती है तो इसमें आप वहां पर प्रावधान कर सकते हैं लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, वहां पर कनेक्शन लेके अंदर साइड को आप दोस्तों अंदर की जो साइड होती है वहां पर आप आपके मुर्गी पालन के फार्म के साइज के हिसाब से वहां पे जो है लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि अंदर भी गर्मी तैयार हो सकती है और आपकी मुर्गियां जो वहां बीमार गिर सकती है दोस्तों सर्दियों के कारण वो नहीं गिरेगी और आपका फार्म 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। नंबर 2 दोस्तों, असल मुर्गी का वहां पर हमें चुनाव करना है। दोस्तों मुर्गी पालन का व्यवसाय यह बोलता है कि जब तक आप असल मुर्गी को चुनेंगे नहीं, जो नस्ल उसकी रहेंगे वो असली नस्ल जब तक नहीं लाएंगे दोस्तों, मुझे बताइए कि आप अगर नस्ल ही अच्छी नहीं लाएंगे तो आपको मिलने वाला रिजल्ट अच्छा मिलेगा? 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रीड ही खराब होगी दोस्तों। तो हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आने वाली ब्रीड अच्छी रहेंगी या बुरी? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो मुर्गी जिसकी मदर बैच अच्छी उस मुर्गी का आने वाली हर जो बैच हो अच्छी, यानी कि क्या, अनाज अच्छा उगाने के लिए, फसल अच्छी लाने के लिए उसकी असल नस्ल जो होती है फसल की यानी बैग वह अच्छी रही तो वहां पर फसल अच्छी हो सकती है। इसलिए हमें मुर्गी पालन में मुर्गियों का या चूजों का चुनाव करना होगा, यानी सिलेक्शन करना होगा। तो किसी ऐसे फार्म से हमें चूजे या मुर्गियां वहां पर खरीदनी पड़ेंगी जिसका नाम हो, और सिर्फ नाम ना हो, उसके साथ उसका ब्रांड कम से कम 8 से लेकर 10 साल कर वहां टिका हो, तो ही हमें मुर्गी पालन की शुरुआत उसी फार्म से मुर्गियां या उसके साथ चूजे लाकर करनी है दोस्तों। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करना। रेट 150 एक्स्ट्रा चला गया, कुछ वहां पर दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार आपको क्वालिटी में ब्रीड खराब मिल गई तो समझो कि आपका मुर्गी पालन का व्यवसाय सिर्फ 2-4 महीने का मेहमान है। इसलिए दोस्तों मेहमान नवाजी मत करो। व्यवसाय का चुनाव करते हुए उसमें अगर आपको पूरी जान और जी जान से या जान झोंकनी होना आता होगा दोस्तों, तो ही मुर्गी पालन का व्यवसाय करो, और तो ही मुर्गी पालन का व्यवसाय सक्सेसफुल या सफल हो सकता है। तो दोस्तों ये थी सफलता की दूसरी कुंजी की असली नस्ल की ब्रीड का चुनाव। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 3, यानी कि दोस्तों इसमें और एक बात है कि मुर्गियों का टीकाकरण। तो देखो दोस्तों, सफल मुर्गी पालन अगर हमें करना होगा तो टीकाकरण पे ध्यान देना होगा। टीकाकरण में 2 बातें आती है कि मुर्गी पर आने वाली जो बीमारियां है वो टीकाकरण से जाने वाली कौन सी है, जिसमें कि वहां पर रानीखेत और उसके बाद माटा, ये जो प्रमुख 2 बीमारियां है दोस्तों, यह दोनों बीमारियां आप वहां पर वैक्सीनेशन करके रोक सकते हैं। रानीखेत बीमारी को लासोटा दे सकते हैं और जो माटा बीमारी है इसलिए गंबोरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब एक ही है दोस्तों कि कुछ बीमारियां वहां पर आने से पहले रोकी जाती है, तो कुछ बीमारियां आने के बाद उस पर हम सॉल्यूशन वहां पर कर सकते हैं। और जो कुछ बीमारियां जैसे कि सीआरडी, डायरिया, कोराइजा, इस नाम की जो बीमारियां दोस्तों यह आने के बाद पता चलती है, और इसके लिए आप कभी कभार ब्रोटान का, वाइमेरोल का, टाइलोसिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेक्सिन पाउडर तो है ही। इसका मतलब सार एक ही है दोस्तों कि सफल मुर्गी पालन सर्दियों में स्टार्ट करना होगा तो टीकाकरण का खास ध्यान रखना पड़ेगा। वैसा तो टीकाकरण 12 महीने में देना ही पड़ता है, उसके साथ दवा गोली यह भी साथ में रखो। और उसके साथ दोस्तों सफल मुर्गी पालक एक चीज 100% करता है, वह चीज है दोस्तों कि एक वेटरनरी डॉक्टर का वो खुद के पास नंबर रखता है कि जो डॉक्टर उसे वहां पर समय दर समय मिल सके, 24 घंटे उसकी सर्विस मिल सके, ऐसे वेटरनरी डॉक्टर का चुनाव कीजिए
और दोस्तों 10-20 रुपए एक्स्ट्रा चले गए कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो डॉक्टर तुम्हें समय पर सर्विस दे सके उसका ही चुनाव करो। बस हम क्या कर सकते हैं, पहले कुछ बीमारियां पहचान ले और 6 महीने साल 2 साल करने के बाद दोस्तों आप ही खुद वेटरनरी डॉक्टर जितना वहां पर समझ सकते हैं और मुर्गियों को दवा पानी या वैक्सीनेशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट, मुर्गियों के लिए फीड। देखो दोस्तों, कितने भी मुर्गी पालन के फार्म हमने देखे होंगे, लेकिन मुर्गी पालन के फार्म की एक बात है, जो बड़े बड़े सफल मुर्गी पालन के फार्म है दोस्तों, वह मुर्गी पालन में फीड देते हैं। लेकिन सिर्फ फीड नहीं तो बढ़िया बढ़िया फीड देते हैं, जिसमें कि दोस्तों हर विटामिन हो, मल्टीविटामिन हो, उसके साथ दोस्तों जो कुछ मुर्गियों को लगता है वह सभी दिया जाता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं बाहरी तौर पर मिलने वाला, बाजार से जो मिलने वाला, मार्केट से जो मिलने वाला फीड है, जो कि मुझे 30 से लेके 35 रुपए किलो भी मिल गए, तो वह डालते रहूंगा तो मेरी मुर्गी की ग्रोथ होती रहेंगी। दोस्तों असल में ग्रोथ तो वहां होगी, लेकिन वह ग्रोथ आपको 6 महीने साल भर के बाद मुर्गी पालन व्यवसाय चलने में कठिनाई ला सकती है, आपको फार्म बंद करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों आपको एक वहां पर थीम बताता हूं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि 50% तक आपको आपकी मुर्गी के लिए खाना या फीड घर में ही बनाना है। आपको 50% ज़्यादा से ज़्यादा खाना बाहर से ला सकते हैं। इसमें भी 20% वहाँ पर आप लेयर का फीड, बाकी उसमें से वेस्टेज मिलने वाली मछली बोलो, तरकारी बोलो, इसका इस्तेमाल आपको वहाँ पर जो घर का टोटली हमारा सोल्यूशन है वहाँ से ही करना है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हमें जो खर्चा लगेगा वह खर्चा लेयर के फीड के लिए या गेहूँ, चावल, मक्का आदि के लिए लग सकता है इससे, और ऐसा वहां पर कैलकुलेशन और नियोजन करेंगे दोस्तों तो 100% आपके फार्म का जो फीड मैनेजमेंट का खर्चा वह भी बचेगा दोस्तों, और उसके अलावा आपके मुर्गी के लिए जो विटामिन चाहे वह भी उसको मिलेंगे। दोस्तों यह सब बातें अच्छी रहेंगी तो ही मुर्गी बढ़ेंगी, और उसके साथ ही दोस्तों मुर्गी अंडा देना स्टार्ट करेंगे। नहीं तो दोस्तों ना मुर्गी ना अंडा देना स्टार्ट किया ना मुर्गी बढ़ी, तो हमारा व्यवसाय शुरू करने से पहले ही बंद करने की नौबत आ सकती है। इसलिए दोस्तों एक ही सोचो, एक ही बात सोचो कि अगर आपको मुर्गी पालन का व्यवसाय करना होगा और वह भी सफल करना होगा, तो यह बात आप जरूर ध्यान में रखिए कि फीड मैनेजमेंट दिखने में बेहद ही आसान चीज है, लेकिन इससे आपको बड़े बड़े फार्म जिस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं उस तरह से कर सकते हैं। अगर यह नहीं समझ में आए तो भी हम आपको हर दिन एक वीडियो देते हैं कि जिसका इस्तेमाल करके आप फीड कैसा बनाए, शेड कैसा बनाए, ये सभी चीजें सीख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आखिरी पॉइंट नंबर 5, यहाँ पर दोस्तों है मार्केटिंग। देखो दोस्तों हर मुर्गी पालक बोलता है कि मैंने असली ब्रीड वहां पर ला ली, उसके साथ फीड मैनेजमेंट किया, शेड मैनेजमेंट किया और उसके साथ टीकाकरण आदि सब कुछ किया, लेकिन आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी वहां पर नहीं होगी तो कोई भी वहां पर मुर्गी पालक भाई सफल नहीं हो सकता। आपने कितने क्वालिटी का प्रोडक्शन अच्छा किया, आप किस तरह से प्रोडक्शन कर रहे हैं, इन बातों को कोई भी मायने नहीं रखता है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप मुर्गियों के अंडे या खुद मुर्गियों को चिकन के लिए खुद नहीं बेच सकते, यानी कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या माउथ पब्लिसिटी हो, ये नहीं कर सकेंगे दोस्तों, तो आपके पास हर दिन 1500 अंडे निकल कर वह बिकेंगे ही नहीं, तो वो आपका फार्म लॉस में आ सकता है। इसलिए दोस्तों जिस दिन आप पहली मुर्गी या चूजा खरीदेंगे ना, तो बेझिझक वहां पर आपको बड़ा बैनर डालना है, ऑनलाइन पोस्ट करते रहनी है, और इससे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वगैरह उसमें डालना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके जान पहचान के दोस्त भी शेयर करते रहेंगे, और जब तक आपके मुर्गियों के अंडे या मुर्गियां खुद चिकन के लिए सेल आउट होने के लिए आएंगी, तब तक आपकी अच्छी खासी पब्लिसिटी हो जाएंगी दोस्तों, और एक बार पब्लिसिटी हो गई तो आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। और उसके साथ दोस्तों और एक बात है कि इसके साथ अगर आपने ब्रांड पर ध्यान दिया, यानी कि आपने असली नस्ल का वहां पर टोटल अंडे या चिकन बिकाया दोस्तों, तो आपका नाम बनेगा। और दोस्तों कुछ भी करो, मार्केट में जब तक नाम है तब तक दाम है दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखो। इसलिए आपको सिर्फ माल बेचना नहीं है, तो माल के साथ साथ हमारे फार्म का खुद नाम भी जा रहा है, यह बात सोचकर माल वहां पर बिकाना है दोस्तों। हमें मुनाफा 1 से लेके 1.5 रुपए अंडे के पीछे कम बचा कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोस्तों 10 से लेके 20% भी नफा मिल गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं वहां पे। लेकिन एक बात है कि मुनाफा ज्यादा कमाने के चक्कर में नाम खराब मत करो। एक बार नाम खराब हो गया तो मार्केट खराब हो जाती है, और मार्केट में जिसका क्रेडिट नहीं है, ब्रांड वैल्यू नहीं, उसका माल कितने भी क्वालिटी का हो, नाम वहां पर अगर चला गया तो आपका ब्रांड भी कुछ काम नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों कितना भी कम मुनाफा होने दो, वैसा तो लॉस
होने का सवाल ही नहीं, लेकिन मुनाफा कम ज़्यादा होता होगा। दोस्तों ज़्यादा मुनाफे के पीछे भागने से अच्छा है कि मार्केटिंग करिए और उससे ब्रांड बनाइए, और जो ब्रांड बन जाता है वो आपको 2 साल के बाद मुनाफा दुगना या तिगना कमा कर दे सकता है। तो दोस्तों सर्दियों में सफल मुर्गी पालन करने के लिए यह 5 चीजें बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलती से भी ये 5 चीजों में से एक आध चीज भी भूल गए दोस्तों तो आपका लॉस हो सकता है। इसलिए सर्दियों में अगर मेरा कोई किसान भाई, मुर्गी पालक भाई सोचता है कि मैं भी मुर्गी पालन का व्यवसाय करूंगा, तो दोस्तों थोड़ा ठहरिए और आप यहाँ की 5 बातों को देख लीजिए। उसके बाद आपका दिल जो कहेगा वो कीजिए, लेकिन 5 बातों को ध्यान रखना, इन 5 चीजों को अपनाना, उसके बाद ही आप सफल मुर्गी पालक बन सकते हैं। नहीं तो आज मुर्गियां लाई और वहां पर 2-4 महीने के बाद फार्म ही बंद हो गए, यानी मुर्गी पालक असल मुर्गी पालक बनने से पहले ही वहां पर मुर्गी पालक ना बन सका, ऐसी अवस्था आपकी हो जाएंगी दोस्तों। इसलिए आपको इतना ही करना है कि सफल मुर्गी पालक बनना होगा तो यह वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है, और देखने के बाद अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो आपको यह वीडियो फिर बाद में और एक बार देखना है, और कुछ वहां पर समस्या है उसके बाद भी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में भेजते रहेंगे, उसके साथ समस्या भी भेजते जाए। आने वाली वीडियो के साथ आपको वहां पर जवाब दिया जाएगा। और यह वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए और उसके साथ साथ ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब रहा होगा तो वीडियो की जो दाई तरफ है निचली साइड को आने के बाद वहां पर जो लाल निशान दिखेगा उसे टच कीजिए, वहां पर कलर चेंज होगा, और जो बाजू में बेल आइकॉन यानी घंटियां आएंगी दोस्तों उसे टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे तो आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसे एक वीडियो के साथ आपका दोस्त उदय लाड आपको मिलता रहेगा आपके चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। जब तक नया वीडियो या नई कंसेप्ट आपके सामने लाएंगे तब तक मेरे हर किसान भाई का, मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत